हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमएनजी स्टूडियो। आज के हम इस वीडियो में 19 से 20 फरवरी 2024 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करना, साथ ही साथ ऑल पे प्रेस करना ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, लोकतंत्र सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन है 41। लोकतंत्र सूचकांक 2024 में भारत को रैंक हासिल हुई है। इस लोकतंत्र सूचकांक को किसने जारी किया है? ब्रिटिश अखबार द इकोनॉमिस्ट ने 167 देशों में लोकतंत्र की रैंकिंग को लेकर रिपोर्ट जारी की है। इस लिस्ट में भारत को 7.18 स्कोर के साथ 41 रैंक हासिल हुआ है। लोकतंत्र सूचकांक 2024 में पहले नंबर पर कौन है? नॉर्वे का लोकतंत्र स्कोर दुनिया में सबसे अधिक है। दूसरे स्थान पर आइसलैंड है। लोकतंत्र सूचकांक में स्वीडन 9.26 स्कोर के साथ तीसरा स्थान हासिल हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पीएम मोदी अपने कार्यकाल के दौरान किस देश की दूसरी यात्रा पर जाएंगे? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन है कतर की यात्रा पर पीएम मोदी अपने कार्यकाल में दूसरी बार यात्रा पर गए हैं। पहली बार पीएम मोदी जी कतर की यात्रा पर 2016 में की थी और इस बार 2024 में कतर की यात्रा पर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कतर के आमिर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी से द्विपक्षीय वार्ता की है। इस द्विपक्षीय वार्ता में व्यापार, निवेश, ऊर्जा, वित्त और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की है। कतर के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी राजधानी दोहा और कतर में राजभाषा अरबी बोली जाती है और वहाँ के आमिर तमीम बिन अहमद है। प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान जी है। कतर में रियाल करेंसी यूज की जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हेमंत सोहर रचना कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। 12 साल का हेमंत सोहर रचना कुमारी पर प्रतिबंध लगाया गया है। एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट एआईयू ने हेमंत सोहर रचना कुमारी को दूसरी बार डोपिंग रोधी नियम के उल्लंघन के लिए 12 साल निलंबित कर दिया है। इससे पहले भी रचना कुमारी को 2015 से 2019 तक निलंबित कर दिया गया था। इससे पहले भी रचना कुमारी को वर्ष 2015 से लेकर 2019 तक निलंबित हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। राजस्थान राज्य में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ हाल ही में किया है। राजस्थान के बारे में बात करते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर एंड राज्यपाल कलराज मिश्र जी है। हाल ही में राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए थे। इसमें भजनलाल शर्मा जी राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बने हैं। राजस्थान से लगने वाली सीमाएं इंटरनेशनल बाउंड्री पाकिस्तान से साझा होती है और पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश इन 5 राज्यों से राजस्थान अपनी सीमा साझा करता है। राजस्थान में विधानसभा सीट 200, राज्यसभा सीट 10 और लोकसभा सीट 5 है। राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, राष्ट्रीय मरु उद्यान, मुकुंदरा हिल्स और केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा किस राज्य में शुरू की जाएगी? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। उत्तराखंड में भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा शुरू की जाएगी। भारत की पहली हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सेवा उत्तराखंड में शुरू की जाएगी। इस सेवा के तहत एक हेलीकॉप्टर एम्स में तैनात किया जाएगा। इसे 150 किलोमीटर के दायरे में इमरजेंसी के दौरान कहीं भी भेजा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन है वीरेंद्र बंसल हाल ही में एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं। इससे पहले वीरेंद्र बंसल एसबीआई के यूएस ऑपरेशन के कंट्री हेड है। अब उन्हें एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के बारे में बात करते हैं। इसकी स्थापना अगस्त 1986 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। यह भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की एक सब्सिडियरी कंपनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसबीआई के बारे में। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। प्रेजेंट में इसके अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा जी है। एसबीआई एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। एसबीआई का स्थापना दिवस 1 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। प्रेजेंट में इसके ब्रांड एम्बेसडर एमएस धोनी है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। निखिल जोशी को हाल ही में बोइंग डिफेंस के नए एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। बोइंग के बारे में बात करते हैं। बोइंग एक अमेरिकी विमान कंपनी है जहां पर हवाई जहाज,
जेट और हेलीकॉप्टर का डिजाइन, निर्माण और वितरण किया जाता है। बोइंग की स्थापना 15 जुलाई 1960 को विलियम बोइंग के द्वारा की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जापान को पीछे छोड़कर विश्व की तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन बना है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, जर्मनी हाल ही में जापान को पीछे छोड़कर विश्व की तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। पहले नंबर पर अमेरिका, सेकंड नंबर पर चीन और तीसरे नंबर पर जर्मनी और चौथे नंबर पर जापान एंड पांचवें नंबर पर भारत सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य में कोमुरा वैली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, तेलंगाना स्टेट में हाल ही में कोमुरा वैली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, रामभद्राचार्य और गुलजार को हाल ही में ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से पुरस्कृत किया गया है। 2023 के लिए 2 भाषाओं के प्रतिष्ठित लेखक 58वें ज्ञान पुरस्कार देने का उनको निर्णय लिया गया है। इसके लिए संस्कृत साहित्यकार जगत गुरु रामभद्राचार्य और प्रसिद्ध उर्दू साहित्यकार गुलजार को ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 देने की घोषणा की गई है। बात कर लेते हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य के बारे में। चित्रकूट में तुलसी पीठ के संस्थापक और प्रमुख रामभद्राचार्य एक प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान है। वे 22 भाषाएं बोलते हैं और संस्कृत, हिंदी, अवधी, मैथिली समेत कई भाषाओं के रचनाकार भी है। गुलजार जी के बारे में बात करते हैं। गुलजार जी हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध गीतकार हैं। उन्हें 2002 उर्दू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार और 2013 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब हाल ही में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 देने की घोषणा की गई है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किन क्षेत्रों में दिया जाता है, आइए देख लेते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 को मलयालम कवि जी शंकर कुरुप को उनकी कृति ओडकुजल के लिए पुरस्कार दिया गया था। इस पुरस्कार को सिर्फ भारत के नागरिक को ही दिया जाता है जो 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में लिखता हो, उनको ही ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार में 11 लाख रुपए धनराशि और प्रशस्ति पत्र वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 2024 में भारत के सबसे स्वागत योग्य क्षेत्र के रूप में कौन सा प्रदेश अग्रणी रहा है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश को 2024 में भारत के सबसे स्वागत योग्य क्षेत्र के रूप में नियुक्त किया है। Booking.com ने भारत के सबसे स्वागत योग्य क्षेत्र पर 12वें नंबर ट्रैवलर रिव्यू अवार्ड्स 2024 प्रदान करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैच फिक्सिंग के लिए आईसीसी ने किस क्रिकेटर पर 17.5 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, रिजवान जावेद पर आईसीसी ने 17.5 साल के लिए उनको निलंबित कर दिया है। यूके क्लब क्रिकेटर्स ईसीबी अमीरात क्रिकेट बोर्ड भ्रष्टाचार निरोधक संहिता के कई उल्लंघनों के कारण रिजवान जावेद को 17.5 वर्ष के लिए निलंबित कर दिया है। इससे पहले भी रिजवान जावेद 2021 में भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के बारे में बात कर लेते हैं। आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। प्रेजेंट में इसके अध्यक्ष ग्रेग बार्कले है एंड सीईओ जो एलआरडीसी। आईसीसी क्रिकेट के लिए वैश्विक शासी निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की प्रतिनिधि सभा ने क्वाड बिल पारित किया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका प्रतिनिधि सभा ने क्वाड बिल हाल ही में पारित किया है। इसका उद्देश्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। क्वाड का विचार पहली बार जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने 2007 में रखा था। इसका उद्देश्य मुक्त, स्पष्ट और समृद्ध इंडो पैसिफिक क्षेत्र सुनिश्चित करना है। वर्ष 2017 में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान ने एक साथ आकर इस क्वाड गठबंधन का गठन किया था। क्वाड के सभी देश मालाबार नेवल एक्सरसाइज करते हैं और 2023 में क्वाड सम्मेलन जापान में आयोजित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध घोषित किया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, ग्रीस देश ने हाल ही में समलैंगिक विवाह पर वैध घोषित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुसेना की युद्ध अभ्यास वायु शक्ति की शुरुआत किस राज्य में की गई है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान राज्य में वायुसेना युद्ध अभ्यास वायु शक्ति की शुरुआत की गई है। तो इसकी शुरुआत 17 फरवरी को भारत पाकिस्तान बॉर्डर से राजस्थान पोखरण फायरिंग रेंज में वायुसेना युद्ध अभ्यास वायु शक्ति का आयोजन किया गया है।
इस युद्धाभ्यास वायु शक्ति में राफेल, सुखोई समेत 121 लड़ाकू एयरक्राफ्ट शामिल रहे। इससे पहले भी 2019 में वायुसेना ने राजस्थान पोखरण में युद्धाभ्यास वायु शक्ति को आयोजित किया था। कुछ प्रमुख युद्ध अभ्यास के बारे में बात करते हैं। अभ्यास सरदार तस्नीक भारत और सऊदी अरब के बीच आयोजित किया जाता है। नसीम अल बह अभ्यास भारत और ओमान के बीच आयोजित करवाया जाता है और साइक्लोन अभ्यास भारत और मिस्र के बीच आयोजित किया जाता है। अग्नि वॉरियर भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित किया जाता है। विनबैक्स अभ्यास भारत और वियतनाम के बीच, काजिंदा अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच आयोजित किया जाता है और ऑसी इंडेक्स अभ्यास भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। नेक्स्ट, सिम्बैक्स अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिक्किम इंस्पायर कार्यक्रम सिक्किम में शुरू किया गया है। इसे किस बैंक के द्वारा सहायता प्राप्त है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, वर्ल्ड बैंक के द्वारा सिक्किम इंस्पायर कार्यक्रम को सहायता प्राप्त है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने हाल ही में सिक्किम इंस्पायर लॉन्च किया है। इस परियोजना के लिए विश्व बैंक द्वारा $100 मिलियन आवंटित किए गए हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य राज्य में आर्थिक विकास और समावेश को बढ़ावा देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वन मित्र योजना किस राज्य में शुरू की गई है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, हरियाणा राज्य में हाल ही में वन मित्र योजना शुरू की गई है। हरियाणा के बारे में बात कर लेते हैं तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को की गई थी। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय जी है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी है। विधानसभा सीट 19, राज्यसभा सीट 5 और लोकसभा सीट 10 है। दोस्तों, ये थे हमारे 2 दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चन। आपको हमारी वीडियो का कंटेंट यूजफुल लगा हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल सुबह करंट अफेयर की क्लास में। तब तक के लिए बाय। हैव अ